मगर देखिए, अमेरिका का पिट्ठू बनते हैं आप, तो देखिए बात असल ये है कि अंडरस्टैंड, उन्होंने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तार साहब, इस वक्त अभी आपको पता है हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन से होके वापस गए हैं, और आज हमारी एक बहुत बड़ी ताकतवर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड भी वॉशिंगटन डीसी में बैठा है। अच्छा, मैं ये बल्कि एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त दर हकीकत कोई डील चल रही है इनके दरमियान में, हमारी रूलिंग एलीट के और अमेरिका के दरमियान एक डील चल रही है कि पाकिस्तान की जानिब जो अमेरिका है उसके ताल्लुकात बढ़ाने की जो इंटेंशंस हैं वो नज़र आ रही हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की हमारे लिए इमदाद वगैरह के ऐलान भी किए हैं। तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं? इसी पर बात करते हैं। लाली साहब, कितना इंपॉर्टेंट है आर्मी चीफ का ये दौरा? उसका मतलब ये है जो हमारे बात सुनते हैं और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें ये चाहिए आपसे, और सुन लें, एक, हमें फुल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग राइट टू ओवरफ्लाई पाकिस्तान एंड अटैक इंसर्जेंट्स टेररिस्ट इन अफगानिस्तान। तो ये सब की हमें पक्की इजाज़त होनी है और हम लिख के आपसे ये लेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए है कि आप चाइना, ईरान और रूस से थोड़ा सा थोड़ा सा आर्म्स लेंथ पे रखें। और उसके बदले में जिस तरह उन्होंने हमारे F-16 के टायरों में हवा भरी है, और वो अब सिर्फ ब्रेड्स के क्रम्स फेंके जाएंगे, लेकिन हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो काफी होंगे वो। क्योंकि देखिए, बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई ये सब जब साबिक हो जाते हैं ना, तब इनको समझ में आता है जमहूरियत, अवाम के हुकूक, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, फलाना ढिमकाना। अभी ये हुकूमत में इनको भी जरा सोचे, मैं आजकल उस पर रिसर्च कर रहा हूं कि जब आपके मुल्क के 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हों और 2.25 लाख, आज तकरीबन मैं देख रहा था 2.25 लाख लोगों को डायरिया हो चुका है सिंध के अंदर, उसके प्राइम मिनिस्टर का भी आना जरूरी था यूएन जनरल असेंबली में, और फॉरेन मिनिस्टर का भी आना जरूरी था। और आज हमारी एक बहुत बड़ी ताकतवर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड भी वॉशिंगटन डीसी में बैठा है। और इस पे अगर देखा जाए तो फिर इमरान खान साहब की बात सही है कि वो आप लोग आजाद ही नहीं है। अच्छा, मैं ये बल्कि एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त दर हकीकत कोई डील चल रही है इनके दरमियान में, हमारी रूलिंग एलीट के और अमेरिका के दरमियान एक डील चल रही है। वो डील ये चल रही है कि अमेरिका थोड़ा सा स्नब करना चाह रहा है भारत को, और उसके बदले में जिस तरह उन्होंने हमारे F-16 के टायरों में हवा भरी है, क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ रुझान और रिलेशनशिप विद रशिया, कि भारत को थोड़ा सा जो है सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को आगे लाया जाए, और वो अब सिर्फ ब्रेड्स के क्रम्स फेंके जाएंगे, लेकिन हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो काफी होंगे वो, क्योंकि सारा पैसा तो वो जाना है दुबई और लंदन और सारा टोरंटो, न्यूयॉर्क में। गरीब लोग जो है वो बेचारे इतने कमजोर हो चुके हैं, वो सोचने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है उनमें। मायूसियां 75 साल की जो है उनके ऊपर गालिब आ चुकी है। कि पाकिस्तान की जानिब जो अमेरिका है उसके ताल्लुकात बढ़ाने की जो इंटेंशंस हैं वो नज़र आ रही हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की हमारे लिए इमदाद वगैरह के ऐलान भी किए हैं। तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं? इसी पर बात करते हैं। लाली साहब, कितना इंपॉर्टेंट है आर्मी चीफ का ये दौरा, और आपको क्या लगता है कि अब जो दौरा है उसकी मेन जो बातें हैं जिनके ऊपर बातचीत हो रही है वो क्या हो सकती है? देखिए, सीधी सादी बात है कि अमेरिका कह रहा है कि हम खुश हैं, इस वक्त पाकिस्तान में है वो फ्रेंडली गवर्नमेंट है और वो लोग इंचार्ज हैं जिनको हम जानते हैं। उसका मतलब ये है जो हमारे बात सुनते हैं और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके जवाब में हम आपको काफ़ी पैसे दिए हैं, माने वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, और साथ साथ $132 मिलियन को जो रिपेमेंट होना था उसको भी हमने पोस्टपोन कर दिया है। तो हमने भी अपना साइड पूरा कर दिया है। अब हमें ये चाहिए आपसे, और सुन लें, एक, हमें फुल इंटेलिजेंस और कोऑपरेशन और मिलिट्री कोऑपरेशन आपसे चाहिए, इंक्लूडिंग राइट टू ओवरफ्लाई पाकिस्तान एंड अटैक इंसर्जेंट्स टेररिस्ट इन अफगानिस्तान। तो ये सब की हमें पक्की इजाज़त होनी है और हम लिख के आपसे ये लेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए है कि आप चाइना, ईरान और रूस से थोड़ा सा थोड़ा सा आर्म्स लेंथ पे रखें। मगर देखिए, अमेरिका का पिट्ठू बनते हैं आप, तो दूसरे जो मुल्क हैं आपके, चीन, ईरान और रूस, वो आपसे थोड़ा सा सस्पिशियस और डिस्टेंट हो जाते हैं।
तो देखिए, बात असल ये है कि अंडरस्टैंड, उन्होंने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका नॉन मेटो एलाय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और तार साहब, ये मेरे जहन में एक और सवाल भी आ रहा है कि ये सिर्फ हमें ही को दबाते हैं, हमें ही डराते हैं। वो भारत की सरकार ने हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट विदाइल्ड कर लिया है, उन्होंने अकाउंट ही बंद कर दिया। वो जब उनका दिल करता है वो दुनिया में हमारा अकाउंट बंद कर देते हैं। मसला क्या, ये बात क्यों नहीं करते तार साहब? किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। ये बातें जो कही जा रही हैं, क्या वो बातें मैंने पहले नहीं कही? तो इसलिए किसी और की बात की वजाहत करना या उसको आगे लेकर के चलना मुनासिब नहीं है। देखिए, बात ये है कि अभी आपने ख़ुद कहा कि जब ख़ुद को रिलीफ देना था तो 5 माह बहुत थे, और जब दूसरों को रिलीफ देना है, जब लोगों को, आवाम को रिलीफ देना है जिनकी मसीहाई के लिए आप इक़्तिदार में आए हैं, बकौल आपके, महंगाई कम करने के लिए आप इक़्तिदार में आए बकौल आपके, तो आपको 2 साल चाहिए। भाई, ये हमेशा से हुकूमत वालों का, हमेशा से, कोई एक हुकूमत भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक वज़ीर आज़म भी एक्सेप्शन नहीं है। ये सब जब साबिक़ हो जाते हैं ना, तब इनको समझ में आता है जमहूरियत, अवाम के हुकूक, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, फलाना ढिमकाना। अभी ये हुकूमत में है, इनको अभी ये सब कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं दिन रात इन पर तबर्रा करूँ, आप इन पर इंटरव्यू की बरसात कर दें, सिद्दीक जान कुछ भी करता रहे, ये नहीं सुनेंगे। इसलिए कि हुक्मरानों की आंखें बंद होती हैं, उनके कान बंद होते हैं। उनका सिर्फ एक मिशन होता है, लूटो और फिर फूटो। पाकिस्तान में हुक्मरान हमेशा से यही करते आए हैं, और जब तक हम खुद अवाम अपनी तरजीहात नहीं बदलेंगे तब तक ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। अब एहतजाज होने लगा है, अब एहतजाज होने लगा है, थैंक गॉड। रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। हुकूमतें कभी भी अवाम को आज रिलीफ नहीं देंगी। आज रिलीफ अवाम को दे दिया तो फिर अवाम के मुंह में ज़बान आ जाएगी, फिर वो सवाल करेंगे। उनको एटीएम की, आटे की, घी की, तेल की, शक्कर की लाइन से अगर निकाल दिया, अगर उनको पेट्रोल के लिए ख्वार होने से रोक दिया, तो फिर वो आपसे सवाल करेंगे, गवर्नेंस के बारे में पूछेंगे। इसलिए मुनासिब यही है इस लूली लंगड़ी जमहूरियत के लिए कि अवाम इसी तरह से खजल रहे, अवाम के सो कॉल्ड मसीहा इसी तरह से कभी लंदन, कभी दुबई, कभी बरतानिया, कभी अमेरिका भागते रहें, फरार होते रहें चप्पल छोड़ करके। उसके बाद उसी इज्जत से, उसी तमतराक के साथ वो वापस आते रहें जिस तरह से इस दौर में आ रहे हैं। उसी तरह से बगलें बजाई जाएं, शादियाने बजाई जाएं, उसी तरह से केसेस भुगताए जाएं, फारिग किए जाएं। आप इनकी मुल्क में मौजूदगी के बावजूद इनका कुछ नहीं कर सकते हुजूर।